हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम क्षितिज भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो निराला जी का जो पूरा नाम है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म तिथि को लेकर बहुत सारे अनेक मतभेद हैं, लेकिन इनका जो मूलतः निवास स्थान जो माना जाता है वो महिषादल माना जाता है। तो ये महिषादल है कहाँ? तो ये कि बंगाल के पश्चिम बंगाल में माना जाता है, लेकिन मूलतः ये गढ़ाकोला यानी कि उन्नाव उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग निवासी मानते हैं। और इनके जो जन्म है उसका भी कहीं कहीं 1899 मिलता है तो कहीं 1896 मिलता है। तो इनके जन्म तिथि को लेकर के भी अनेक मतभेद है। तो आगे देखते हैं कि इनका जो भाषा है यानी कि इनका जो भाषा मुख्य रूप से कौन कौन से है। तो इनके जो मुख्य भाषा है वह संस्कृत है, बंगला है और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। आगे देखते हैं विचारधारा यानी कि निराला जी किन किन लोगों से विचारों से प्रभावित हुए। तो रामकृष्ण परमहंस जी हैं और उनके जो शिष्य हैं विवेकानंद जी, इन दोनों लोगों से इनके विचारधारा से ये प्रभावित हुए। आगे कि इनका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा है। तो इनका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत दुखों और संघर्षमय के साथ बहुत ही बीता। आगे जो इनकी रचना है तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपके क्षितिज भाग 2 में जो मुख्य रचना है वो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, तो हमें देखना है कि इस पुस्तक में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कि इनकी जो निराला रचनावली इसमें कितने खंड हैं। तो निराला रचनावली में कुल मुख्यतः 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया। तो ये तो था निराला जी के जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब हम आगे देखते हैं कि उत्साह नामक इनका यह गीत है निराला जी का, और हम इसको पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो ये उत्साह क्या है? तो उत्साह ये एक प्रकार का गीत है। और ये कैसा गीत है? तो ये आह्वान गीत है। और निराला जी यहाँ किसको आह्वान करते हैं? आह्वान मतलब होता है कि बुलाना या संकेतों के माध्यम से किसी को संबोधित करना। तो यहाँ पर निराला जी वो बादल को संबोधित करते हैं, बादल को बुलाते हैं, उनको आह्वान करते हैं और बताते हैं कि हे बादल, अब तुम्हारा जो कार्य वो धरती पर बरसने का अब समय आ गया है, क्योंकि धरती बहुत ही प्यासी है, यानी धरती आग से तप रही है। तो इसको क्या करे कि बादल गरज करके वर्षा करे, क्योंकि इससे अगर जब तक वर्षा नहीं करेंगे तब तक धरती इसी तरह से तपती रहेगी। तो इसलिए निराला जी हैं वो बादल को बुलाते हैं और संकेत करते हैं कि हे बादल, तुम उत्साह से लोगों का मन लोगों में भर दो, यानी लोगों के अंदर नए जोश, नए संचार, नए उमंग अब लोगों में भर दो। क्योंकि अब लोगों के मन में क्या है, बादल के कारण बारिश नहीं हो रही, तो लोगों के मन में क्या है, लोग अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं लोगों के मन में दबती जा रही है। तो वही यहाँ पर निराला जी बादलों से संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि बादल गरज घेर 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 घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व के निराद के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इसको समझते हैं कि क्या कहने का मतलब कि बादल गरजो मतलब इसमें जो कवि हैं यानी निराला जी, इनका तो प्रिय विषय बादल ही है। तो इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे बादल तुम खूब घनघोर गर्जना के साथ, मतलब खूब गरजते हुए घनघोर गर्जना के साथ अब क्या करो, वर्षा करो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, घेर घेर मतलब कि चारों ओर से, गगन मतलब आसमान को, आकाश को चारों तरफ से घेर करके, खूब घोर मतलब घनघोर मतलब गरजते हुए क्या करो, हे बादल तुम बरसो। फिर ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब होता है कि सुंदर, ललित मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे बादल तुम क्या हो, बहुत ही सुंदर हो और इतने सुंदर हो कि तुम्हारे जो बाल है वो काले घुंघराले के समान है। आगे कह रहे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना आगे बोलते हैं कि हे बादल, जिस तरह से बालक बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी कल्पनाएं सुंदर होती हैं, उसी तरह से तुम भी क्या हो, उन्हीं की तरह सुंदर हो। जैसे बच्चों के कल्पनाएं होते हैं, जैसे वो बोलते हैं, सोचते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से वो भी उनकी कल्पनाएं होती है बच्चों की, तो उसी तरह से हे बादल तुम भी उन्हीं के समान क्या हो, बहुत ही सुंदर हो। और तुम्हारे जो बाल यानी केश है वो कैसे हैं, काले घुंघराले की तरह, जो काली काली घटाएं छा जाती है, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि तुम्हारे जो काले काले वो कैसे घुंघराले बालों की तरह हैं। और जो बच्चों की कल्पनाएं जितनी सुंदर होती उसी तरह हे बादल तुम भी बहुत क्या हो, सुंदर हो। आगे कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आगे क्या कहते हैं कि हे बादल तुम अपने हृदय में, मतलब उर मतलब होता है हृदय में, क्या कहते हैं, हे बादल तुम अपने हृदय में बिजली की तरह नया जीवन सबके मन में क्या करो, नवजीवन मतलब होता है नया जीवन। कहते हैं कि हे बादल तुम अपने मन में
जो बिजली के, विद्युत मतलब होता है बिजली, बिजली की तरह जो है सुंदर, बिजली की तरह सुंदर जो छवि सभी लोगों के मन में एक जो है नया जीवन की तरह क्या करो, बिजली की तरह चमको। यानी बिजली जिस तरह से चमकती है उसी तरह से अपने हृदय में भी लोगों के मन में एक नए जीवन की तरह से प्रकाश करो। वज्र छिपा नूतन कविता, और वज्र मतलब कठोर, यानी कि जो शक्ति होती है वो भी तुम्हारे अंदर क्या है, छिपा, वो भी तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। और उस वज्र, उस कठोर को, वज्रता को तुम बाहर निकाल करके, उसको छिपाओ नहीं बल्कि उसको बाहर निकाल करके उसे एक नूतन कविता यानी नई कविता के रूपों में सभी लोगों के जीवन में भर दो। फिर भर दो बादल गरजते, हे बादल तुम फिर से भर दो, यानी लोगों के जीवन में नए उत्साह जैसे लोगों के मन में फिर से भर दो। हे बादल तुम खूब जो है गरजते हुए क्या करो, वर्षा करो। आगे विकल विकल उन्मत्त थे, उन्मत्त थे उन्मन, आगे करें कि अधिक गर्मी के कारण लोगों का जो मन है वो क्या हो गया, बहुत ही व्याकुल परेशान हो गया है। अधिक गर्मी के कारण लोगों का मन बहुत ही परेशान है, हताश है, परेशान है। तो क्या करें कि ये बात, अब क्या है, धरती पे बहुत ही गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल आग जैसी जो है धरती तप रही है। तो लोग क्या है, बहुत ही परेशान हैं, हताश और व्याकुल है। फिर आगे विश्व के निदाद के सकल जन, और करें कि विश्व में जो है गर्मी के कारण जो है सब लोग क्या हो गए हैं, विश्व में गर्मी के कारण भी लोग, सब लोग क्या हो गए, परेशान हो गए हैं। फिर आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आगे करें कि और अज्ञात दिशाओं से यानी अनजान दिशाओं से आकर के पूरे जो है आकाश में घने बादल से तुम क्या करो, हे बादल घनघोर वर्षा करते हुए चारों ओर छा जाओ। फिर तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, और ये जो तप्त भरा और ये जो तपती हुई धरती है उसे भी अपने जल से सबको क्या कर दो, शीतल कर दो, अर्थात सभी को ठंडा कर दो। ये जो तपती जो धरती है वो तप रही है, उसको तुम गरजते हुए वर्षा करके अपने जो जल है उसको सभी को शीतल कर दो, अर्थात सभी को शीतल से यानी ठंडा कर दो। फिर शीतल कर दो बादल कर दो, हे बादल जो है तुम मतलब खूब तेज़ी से जोरदार आवाज़ के साथ गरजते हुए जो लोगों के मन में एक नया उत्साह, उमंग, संचार लिए हुए सभी लोगों के मन में एक जो है उमंग, उत्साह नामक संचार सभी के जीवन में भर दो। हे बादल तुम घनघोर गर्जना के साथ बरसते हुए जो है खूब वर्षा करो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, आगे की जो कविता है उसको हम नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।